अच्छा, मैं ना फिर से वशीकरण पर आती हूँ। मेरा अभी वशीकरण पे ये है कि पता कैसे लगेगा कि मुझ पर वशीकरण हुआ है, या फिर आपके पास में जब क्लाइंट आते हैं तो एक फ़ोटो लेके आते होंगे कि जी। इन पे करवाना है, तो जब किसी पे करवा देते हैं तो पता कैसे चलेगा? देखो, पता है क्या बात होती है कि वशीकरण जो होती है ये एक बहुत ज़्यादा प्राइवेट चीज़ है। हुँ, हुँ। प्राइवेसी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी गोपनीय होती है। अगर किसी व्यक्ति पे वशीकरण हुआ है, उसकी फ़ोटो देख के कोई भी आदमी बोल देगा कि इस पे वशीकरण हुआ है, ऐसा संभव ही नहीं है, असंभव है। वशीकरण फ़ोटो देख के नहीं पता लग सकता। हुँ, हुँ। क्योंकि अगर ऐसे फ़ोटो देख के वशीकरण पता लग गया कि इसके ऊपर वशीकरण किया, फिर तो कोई इंसान वशीकरण कराएगा ही नहीं ना। क्योंकि अगले को मतलब कि एक डर होता है कि भई मैं वशीकरण करा रहा हूँ, ये फ़ोटो लेके जाएँगे, इस पंडित जी बता देंगे कि वशीकरण होया हुआ है और मेरा नाम आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये नहीं पता लगने वाली चीज़ होती है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी पता लगता है कि जब आप किसी के ऊपर कुछ करते हो और सामने से वो वशीकरण जवाब दे रहा है, सामने से मतलब कि आपकी जो चीज़ें हैं वो वशीकरण को टकरा रही हैं और वशीकरण आपका नहीं हो रहा, तब ही पता लगता है कि ना इसके ऊपर वशीकरण होया हुआ है। ऐसे आप फ़ोटो लेके जहाँ मर्ज़ी चले जाओ कि इस पे कुछ हुआ है क्या, इसके ऊपर कुछ हुआ है क्या, ये चीज़ें वशीकरण की नहीं है। ऐसे नहीं पता लगता वशीकरण का। आप करोगे तो पता लगेगा कि इसके ऊपर वाक़ई में वशीकरण होया हुआ है। और जब पता लग जाता है हमारे करने से, तो फिर हम उस वशीकरण को तोड़ सकते हैं, तोड़ा जा सकता है। और लक्षण जो होते हैं इसमें, कुछ लक्षण से पता लग जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण हुआ है, वो उस व्यक्ति की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहेगा। वो उसकी हर बात को मानेगा, हर बात को वो सुनेगा, चाहे वो उसको अच्छा बोले, चाहे वो उसको बुरा बोले। उसको मालूम है कि गलत है, लेकिन फिर भी वो गलत काम करेगा। हुँ, हुँ, हुँ। इतना बुरा प्रभाव होता है वशीकरण का। अगर आप किसी को बोल दो कि जा कुएँ में कूद जा, तो वो कुएँ में कूद जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके वश में है। हुँ, इसी हुँ। को वशीकरण बोलते हैं। लेकिन अगर आपने किसी पे वशीकरण कराया है, आप सोचते हो कि यार कोई बता देगा, किसी को पता लग जाएगा कि मैंने कराया, कभी नहीं पता लगेगा। वो वशीकरण पता लगाने के लिए उस दूसरे व्यक्ति को उस पे वशीकरण करना पड़ेगा, तब ही पता लग सकता है। ऐसे तो फिर कोई कराएगा ही नहीं ना वशीकरण। हुँ, हुँ, हुँ। वशीकरण से बचा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बचा जा सकता है। वशीकरण से बचा जा सकता है, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि इस पे वशीकरण होया कौन-सा हुआ है। हुँ। अगर इसके ऊपर वशीकरण होया हुआ है, हमें मालूम है कि भई इसके ऊपर ये वाला वशीकरण हुआ है, तो फिर उस वशीकरण को तोड़ा जा सकता है। लेकिन वशीकरण में एक क्या दिक्कत होती है, जितना महँगा, जितना खर्चा वशीकरण करने में नहीं लगता, उससे ज़्यादा खर्चा इसको तोड़ने में लग जाता है। या तो जिस व्यक्ति ने वशीकरण किया है, वो व्यक्ति अगर करवा रहा है, तुड़वा रहा है, फिर तो इतना महँगा नहीं पड़ता। हुँ, हुँ। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है ना कि किसने किया है। फिर लोग तो दूसरे बाबाओं के पास या दूसरे पंडितों के पास या हमारे पास या किसी के पास भी जाएगा हुँ, वशीकरण के हुँ, लिए। हुँ। तो वो फिर महँगा पड़ता है उसको तोड़ना। उसको ये एक ऐसे समझ लो कि जैसे पास हम किसी चीज़ का पासवर्ड लगा देते हैं ना, तो ऐसे ही मंत्र होते हैं कि भाई किस मंत्रों के द्वारा हुआ है, पता ही नहीं है कि इसकी काट क्या है। तो फिर इस चीज़ वशीकरण को खोला तो जा नहीं सकता, फिर उस कंडीशन में उस वशीकरण को तोड़ा जाता है। तोड़ सकते हैं हम वशीकरण को, और तोड़ने से ही बचा जाता है। क्या वशीकरण में जो प्रेम का संबंध रहता है, उसे ख़त्म किया जा सकता है? लगाव जो कह सकते हैं, असली लगाव। वशीकरण में देखो क्या होता है, प्रेम का संबंध खत्म किया जा सकता है। हुँ, हुँ। एक लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब उस लड़की को कोई दूसरा लड़का पसंद करने लगा। अब वो उसको मना रहा है किसी तरीके से मान जाए, लेकिन वो लड़की तो किसी पहले वाले के प्यार में पड़ी हुई है ना, हुँ, तो वो उसकी बात को क्यों मानेगी। इस कंडीशन में वो लड़का क्या करता है, किसी न किसी के पास जाके उस लड़की के ऊपर वशीकरण कराता है। जब वो ऐसा वशीकरण करवाता है किसी के ऊपर, तो फिर वो जिस लड़की पे वशीकरण किया है, यानी कि उस पहले वाले लड़के की प्रेमिका के ऊपर, उसका ध्यान कभी भी उसकी तरफ नहीं जाएगा। वो लड़का सोच सोच के पागल हो जाएगा, यार अचानक से हो क्या गया है, बन क्या गया मेरे साथ। ये लड़की मेरे साथ जीने मरने की बातें करती थी, कस्में खाती थी, इतना मेरा मतलब कि 5 साल का 6 साल का रिलेशन इसके साथ था, शादी करने वाली थी हम, ठीक है। अचानक से मतलब कि ये दूर कैसे हो गई, थोड़े दिनों के अंदर, 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, हफ्ते में या 1 दिन में कैसे दूर हो गई। वो डिपेंड करता है कि कौन सा वशीकरण उसके ऊपर हुआ है। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं हमारे पास, बहुत मतलब गिनती नहीं है, केस ही हमारे पास ज़्यादातर ऐसे आते हैं कि पहले ये मेरे को बहुत प्यार करती थी, अचानक से मेरे से दूर हो गई। जब उसका चेक किया जाता है सारा कि भाई क्यों ऐसा हुआ है, तो पता लगता है कि भाई ये तो इसके ऊपर वशीकरण होया हुआ है, इसलिए ये इससे दूर हुई है। तो फिर टूट गया ना प्यार, 10 साल का प्यार टूट गया आपका। तो वशीकरण करके प्यार को तोड़ा जा सकता है। अब वो लड़की उसको प्यार कर रही है जिसने उसके ऊपर किया है, और उसके इशारों पे वो चल रही है। वशीकरण का जो असर है,
वो जीवन में खतरा ला सकता है हमेशा के लिए? देखो, खतरा लाना, ये एक ऐसी पिस्तौल है, ऐसी बंदूक है जिसका ट्रिगर जो है उस आदमी के हाथ में है जिसने वशीकरण किया है। वो चाहे तो उसके साथ बुरा कर सकता है। जिसने वशीकरण किया ना, वो चाहे तो उसके साथ बुरा कर सकता है। अब मैंने आपको पहले बोला कि भाई हमारे पास तो मतलब बहुत तरह के लोग आते हैं। अगर कोई ये बोलता है कि मेरे को पसंद है, मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड करना है, मैंने इस लड़की की आकड़ यानी कि बोलते ईगो को तोड़ना है ना, पंजाबी वर्ड आकड़, मैंने इसकी मतलब कि ईगो को तोड़ना है, मेरे को इसने मतलब कि लोगों के सामने मना किया है, तो ये प्यार किसी से भी करे लेकिन मेरे को एक बारी मतलब इस लड़की को झुकाना है या इस लड़के को झुकाना है। हम ऐसे लोगों के लिए काम कभी करते ही नहीं है, कभी नहीं करते। हम तो सिर्फ उन लोगों के लिए काम करते हैं जो सच्चा प्यार करने वाला हो, सच्चा मतलब सच में कहे कि भाई मैंने इसके साथ शादी करनी है। तो अभी आपने बोला कि भाई बुरा कर सकते हो गया, बुरा लोग वशीकरण कराने के बाद में वो तो अगले के दिमाग की मानसिक स्थिति पे डिपेंड करता है कि वो बुरा करेगा कि अच्छा करेगा। जिसको सच्चा प्यार नहीं है वो बुरा ही करेगा और वो 100% बुरा करेगा। इसमें सिर्फ लड़के नहीं करते, लड़कियां भी बुरा करती हैं। लड़कियां भी बिल्कुल करती हैं, बहुत सारी लड़कियां बुरा करती हैं। कई बारी ये होता है, हस्बैंड वाइफ होती हैं, ठीक है, किसी के हस्बैंड को दूसरी महिला जो वश में कर लेती है, अपने वश में कर लेती है। अब वो वश में होने की वजह से ना तो वो अपनी पत्नी की सुन रहा है, ना उसको पत्नी दिख रही है, ना उसको माँ दिख रही है, ना उसको पिता दिख रहा है, ना उसको यहाँ तक कि अपने बच्चे भी नहीं दिख रहे। वो कुमाता है और उस लड़की की झोली में डाल देता है, या उस औरत की झोली में डाल देता है जिसने उसको वश में किया है। तो इसको आप क्या बोलोगे? बुराई किया है, अच्छा थोड़ी किया है, क्योंकि वो उससे कौन सा शादी कर रही है, या किसी का घर तोड़ रही है। तो घर तोड़ना तो गुनाह है ना। घर तोड़ने वालों के लिए भी हम नहीं काम करते, घर जोड़ने वालों के लिए हम काम करते हैं। मैंने जीवन में कभी किसी के लिए बुरा काम किया ही नहीं है। इसमें ऐसा भी होता है कि खोया हुआ प्यार वापस ला सकते हैं, ऐसा? खोया हुआ प्यार जो होता है, देखो अगर उस खोए हुए प्यार की फ़ोटो है आपके पास, ठीक है, उसकी आपको जानकारी है कि भाई ये इस वक्त इस शहर में है, ठीक है, और या फिर इस स्टेट के अंदर है, और आपके पास उसकी फ़ोटो है, तो वो आपका खोया हुआ प्यार जो है वापस ले आया जा सकता है। 100% वो खोया हुआ प्यार आपका वापस आ सकता है, चाहे वो आपसे बात ना कर रहा हो। लेकिन जब आप उसके ऊपर वशीकरण करते हो और जैसे ही वो फ़ोटो के द्वारा वशीकरण उसके दिमाग में जाता है, जिसका वशीकरण किया जो खोया हुआ है, उसके दिमाग में, जहन में वो बातें चलने लगेगी, उस इंसान की याद जो है वो तरोताज़ा हो जाएगी और वापस मतलब उसकी तरफ उसका ध्यान जाएगा। उसको ये लगेगा पता नहीं मेरा ध्यान उसके तरफ क्यों जा रहा है अचानक से, और वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से कांटेक्ट करेगा, क्योंकि जिसके दिल में चाहत होती है पाने की, वो कुछ ना कुछ करके इंसान को पा ही लेता है। क्योंकि देखो जिसने वशीकरण किया उसके दिल में चाहत थी, उसने वशीकरण करके पा लिया। अब जिसके ऊपर हुआ है, अब उसके दिल में चाहत आई, तो वो कोई ना कोई जरिया निकाल लेगा, सोशल मीडिया पे देखेगा, यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखेगा, इंस्टा पे देखेगा, या किसी न किसी यार दोस्त मित्र से कॉन्टैक्ट नंबर लेने की कोशिश करेगा। कहीं ना कहीं से वो नंबर निकाल जरूर लेगा आपका, कॉन्टैक्ट करेगा जरूर आपको वो, और वो इस तरीके से पाया जा सकता है। ऐसा भी है ना कि जो लव मैरिज है और अरेंज मैरिज है, तो उन दोनों रिश्ते में तीसरा जब कोई इंसान आता है तो सबसे ज़्यादा जो पार्टनर रहता है वो इग्नोर करने लग जाता है, छोड़ देता है उस इंसान को। तो इसका क्या है रीज़न है? देखो इसका कारण तो ज़रूरी नहीं होता कि इसका कारण सिर्फ वशीकरण ही हो। कई लोग लव मैरिज करते हैं और लव मैरिज करने के बाद में मतलब कि वो अपना जन्म पत्रिका वगैरह नहीं मिलाते। उनको नहीं मतलब कि हमारी जन्म पत्रिका मिलती है कि नहीं मिलती, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। जी जी। उनको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि भाई मैंने इसको पाना है, मैं इससे प्यार करता हूँ, शादी करनी है। इस कंडीशन में अगर जो वो शादी कर लेते हैं और ग्रहों का तालमेल नहीं है उनके साथ में, तो ऐसे लोगों का तलाक होना निश्चित है। जहाँ मान लो कि लड़का मंगलीक है या लड़की मंगलीक है, या फिर उनके गुण नहीं मिलते या उनके ग्रह नहीं मिलते, उनका सातवें घर का जो स्वामी होता है वो नहीं मिल रहा, ये चीज़ें मिलनी ज़रूरी हैं। इसीलिए तो पुराने बुजुर्ग जो कहते हैं कि भाई शादियाँ करने से पहले कुंडलियाँ मिलाना ज़रूरी है। अगर मान लो कुंडलियाँ मिलती हैं, उसके बाद में भी अगर उनका वो निभाव नहीं हो रहा, उसके बाद में भी अगर लड़का या लड़की का ध्यान किसी और की तरफ चला जाता है, तो फिर वो वशीकरण है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो वशीकरण है वो किस पर किया जाता है? जैसे बॉडी पे, दिमाग पे, बॉडी किस पार्ट पे किया जाता है? दिल पे, दिमाग पे, किस पार्ट, किस में किया जाता है? देखो वशीकरण नेचुरल तो होता ही नहीं है,
वशीकरण का लेना देना हमारे दिल से नहीं होता। वशीकरण का लेना देना हमारे दिमाग से होता है। आपका दिमाग उस व्यक्ति के काबू में आ जाता है, आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। आपका दिल जो है वो कुछ भी बोले, लेकिन आपका जो दिमाग है वो प्रॉपर तरीके से मतलब कि उसकी तरफ मतलब कि चला जाता है। हमारे दिल को भी तो जो सिग्नल देता है वो हमारा दिमाग ही देता है। जो दिमाग के अंदर आता है वही दिल के अंदर चलता है। ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। इसका लेना देना कभी भी ये नहीं कह सकते कि जैसे एक तो होता है ना ईश्वर की तरफ से, भगवान की तरफ से एक दूसरे को हमने देखा और प्यार हो गया, वो तो होता है दिल से। लेकिन ये जो होता है ये दिमाग से होता है। दिमाग के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है कि जो बोल दिया वही करना है। तो इसका अंदर फिर दिल कहाँ से आ गया? इसमें तो दिमाग आ गया ना।